नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिज़ी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत होती है 8 अगस्त की सुबह से। ये सुबह सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो आज मेरा पूर्णिमा का व्रत है। हालांकि पूर्णिमा कल है, रक्षाबंधन कल है, लेकिन जो व्रत वाली पूर्णिमा होती है वो सब ने आज ही उसका व्रत रखा है, तो मेरा भी आज ही है व्रत। और व्रत वाले दिन मैं कोई प्याज का यूज़ नहीं करती। हालांकि मुझे भिंडी की सब्ज़ी नहीं खानी है, लेकिन फिर भी मैं व्रत वाले दिन किचन में प्याज का यूज़ ही नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सी बेसन को भून के उससे इस भिंडी की सब्ज़ी को तैयार कर लिया है और अब रोटी सेक दूँगी। तो ये हस्बैंड का लंच पैक करके दे दूँगी मैं। तो मुझे तो कुछ खाना नहीं है क्योंकि मेरा तो व्रत है। बाकी बेटी के लिए और हस्बैंड के लिए ये भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनकर तैयार हो गई हैं। और इसके बाद मैं तैयारी करूँगी। पहले तो क्लीनिंग कर दूँगी, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि बहुत सारा काम फैल जाता है आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे लंच वगैरह सब हो चुका था और पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया था, पोछा वगैरह सब लग चुका था। क्योंकि इस व्रत में बहुत काम फैल जाते हैं। एक तो प्रसाद भी कई बार बनता है, बहुत सारा बनता है। मतलब पहले पूजा में बनता है, जो कथा होती है सत्यनारायण व्रत कथा, उसके लिए अलग आटा भून के प्रसाद बनाया जाता है, चरणामृत बनाया जाता है। और उसके बाद शाम को फिर खाना बनता है। खाने में भी पूरी वगैरह, सब्जी वगैरह और खीर बनती है। तो यहाँ पे सुबह की पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी थी, सब काम निपट चुका था। और उसके बाद थोड़ी देर तक मैंने रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में व्रत कथा के लिए प्रसाद बनाने के लिए। तो इसके लिए मैं पहले आटा भून लूँगी। यहाँ पे मैंने आटा भून लिया था। आटे को भून के इसमें गुड़, शक्कर या बूरा कुछ भी मिला देते हैं। तो बूरा मेरी ख़त्म हो रखी थी, तो मैंने थोड़ी सी चीनी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लिया है। और इस तरह से प्रसाद में डालने के लिए मैंने बूरा तैयार कर ली। और इसके बाद फिर जो मैंने आटा भून के रखा था उसमें इसको मिला दिया। और इस तरह से हमारा ये सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद बनके तैयार हो गया। तो पूजा मेरी हो गई थी। जिस टाइम मैंने पूजा की उस टाइम मैं शूट करना भूल गई थी। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में शाम के खाने की तैयारी करने। तो शाम को खाने में बनेगा आलू की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी। तो इसके लिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किया था। और उनको काट के तेल में डीप फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए, क्योंकि प्याज का यूज़ आज होना नहीं है। तो इसके लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले ले लिए और टमाटर को पीस लिया। और बस अब इससे तैयार हो जाएगी हमारी आलू की टेस्टी सी सब्ज़ी। तो जी इधर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी और उधर मैंने खीर भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि खीर थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में। तो मैंने खीर को भी बनने के लिए रख दिया था। तो इधर सब्ज़ी बन जाएगी, खीर बन गई। और बस अब इसके बाद आटा लगा के रख दूँगी, फिर पूड़ी सेकनी रह जाएंगी। तो जी कुछ इस तरह से बीता मेरा पूर्णिमा का दिन 8 अगस्त का। और ये अच्छा हुआ कि व्रत का काम आज ही निपट गया मेरा, वरना कल रक्षाबंधन है और सारे चीज़ें फिर एक साथ हो जाती हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और फ्रेंड्स, अब ये है आज रक्षाबंधन का दिन। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रक्षाबंधन के ब्लॉग को। तो यहाँ से वीडियो शुरू होती है रक्षाबंधन के दिन की। और सुबह सुबह हमने सारे काम निपटा लिए, घर की क्लीनिंग, पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा सब हो चुका है, सब नहा धो लिए हैं। और अब मैं तैयारी करती हूँ जो सोन लिखे जाते हैं। आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, हमारे यहाँ यही बोलते हैं, इनको सोन बोलते हैं। सोन बनाए जाते हैं। मतलब ये एक बाउल में मैंने ले लिया, खड़िया होती है ये सफ़ेद रंग की, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। और एक बाउल में ले ली मैंने ये गेरू में भी थोड़ा सा पानी डाल दिया।
अब ये फूल जाएगा। और इधर मैंने गैस पे बनने रख दी थी जवे का बहुत महत्व होता है। देखिए गांव में तो बहुत ज़्यादा ये जवे बनाए जाते थे, लेकिन कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं सबके लिए नहीं बना रही हूँ, बस थोड़े से भोग के लिए बनाऊँगी। जो सोन बनाए जाएंगे उनको भोग लगाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये जवे बनने के लिए रख दिए थे। और उधर जो मैंने खड़िया और गेरू को भिगो के रखा था वो फूल गया था। अब वो क्या करेंगे, जो ईयरबड्स होती है ना, उनसे जो घर के जितने भी गेट होते हैं उन सभी गेट पर मैं पहले तो खड़िया वाला जो हमने बना के रखा था उससे इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे। और फिर इसके बाद जो गेरू है, गेरू से इसकी आउटलाइन करके बीच में स्वास्तिक बनाएंगे। और राम राम, सीता राम, हरे कृष्णा, हरे राम, इस तरह के वर्ड सभी गेट पर लिखे जाते हैं। तो मैंने ये खड़िया से स्क्वायर बना दिए थे सारे ही जितने भी घर में गेट थे। और उसके बाद फिर गेरू से इसकी कर दी आउटलाइन और बीच में बना दिया स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है। फ्रेंड्स, ये हमारी परंपराएं होती हैं, त्यौहार, और ये सबको मनाने चाहिए। बड़े लेवल पर ना सही तो चाहे छोटे ही लेवल पर बनाएं, लेकिन ये सबको मनाने चाहिए। इनसे घर में सुख समृद्धि आती है और पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ट्रांसफ़र होता रहता है। अगर हम ही इनको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। इसलिए ये जो भी रिचुअल्स होते हैं इनको हम मनाते हैं, इनको मनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मेरा नया घर बना है और अभी दीवारों पर पेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे बना दिया, वरना अगर पेंट हुआ रहता तो मैं इनको किसी पेपर पे बना के उसके बाद पेस्ट कर देती। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है, सब काम हो गए थे, अब राखी बांधने की बारी आई। तो सबसे पहले आरू लड्डू गोपाल को राखी बांध के आ गई थी। बहुत तेज़ बारिश हो रखी थी आज, और उस बारिश में ही गई क्योंकि पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधना ज़रूरी होता है। हमारे लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, इसके पीछे भी एक कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तो हालांकि आज जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा सड़कों पे पानी भरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो गई और लड्डू गोपाल को राखी बांध के आई। हमारे पास अभी लड्डू गोपाल नहीं है, पता नहीं कब आएंगे, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो और उसके बाद ये रुद्रांश को उसने राखी बांधी। तो कुछ इस तरह से हमने रक्षाबंधन का त्यौहार सेलिब्रेट किया। ये रुद्रांश की दूसरी राखी है। पहली राखी पे तो वो 1 महीने का ही था जब रक्षाबंधन आई थी, तो इस बार कुछ थोड़ा सा जानने समझने लगा है, बहुत अच्छे से समझदार तो अभी भी नहीं है, तो लेकिन इसको अच्छा लग रहा था और राखी बंधवाने से ज़्यादा इसको मिठाई खाने की जल्दी लग रही थी, एक्साइटेड हो रहा था मिठाई खाने के लिए। और इसके बाद रुद्रांश ने अपनी बहन को, आरू को दिया गिफ्ट, और आरू भी अपने गिफ्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमने बिताए अपने ये फेस्टिवल, और फेस्टिवल्स में एक अलग ही वाइब आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक नए और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.